वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से बाबरी मस्जिद को लेकर जमकर बवाल शुरू हो गया जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने तबाही मचाई। ये वीडियो है इटावा से जुड़े मौलाना जर्जिस अंसारी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद को फिर से बनाया जाएगा, राम मंदिर को तोड़ा जाएगा और कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी बाबरी मस्जिद को लेकर हुंकार भरना शुरू हो गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि हुमायूं कबीर जो नींव रखे हैं बाबरी मस्जिद की बंगाल में, उसे भी जाएंगे 10 फरवरी को और उसे तोड़ दिया जाएगा। यानी कि अब बाबरी मस्जिद को लेकर जमकर बवाल है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें जर्जिस अंसारी की। ये बार बार एक ही बात दोहरा रहे कि मुस्लिम सेफ नहीं है। दूसरी बार अब इन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद को जाएंगे और वापस से बनाया जाएगा, राम मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। देखिए, ये कोई मौलाना नहीं है, इसे मौलाना नहीं कहना चाहिए, इसे कट्टरपंथी कहना चाहिए, जो कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान देते हैं। और इनको इतनी इज्जत भी नहीं देना चाहिए कि मौलाना कह रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि मौलाना कह रहा है और कैसे लोगों को भड़का रहा है। क्योंकि देखिए, जर्जिस अंसारी का अगर जिक्र करते हैं तो ये पहला बयान नहीं है। जर्जिस अंसारी ने न जाने कितने ऐसे बयान दिए हैं। उनका सबसे पहला बयान जो वायरल हुआ था वो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर हुआ था, जब हमने सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन देखा था और मौलाना जर्जिस ने ये कहा था कि जब महिलाएं गर्भवती हों तब भी पुरुषों की इच्छा को पूरा करना चाहिए। बल्कि उनका कहने का मतलब और भी कुछ था, जो हम अभी दर्शकों को ऑन कैमरा नहीं बता सकते हैं। इतने गंदे शब्द उन्होंने महिलाओं के लिए बोले थे जब हिंदू महिलाओं से लेकर मुस्लिम महिलाओं तक सड़क पर आ गई थी। उसके बाद आपने देखा कि अभी हाल ही में एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए, मुसलमान उत्तर प्रदेश में सेफ नहीं है, पश्चिम बंगाल चले जाएं क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुसलमान सेफ है। और अब उनका जो बयान वायरल हो रहा है वो ये है कि कैसे राम मंदिर कभी भी मंदिर नहीं हो सकता, वो बाबरी थी, बाबरी को तोड़ा गया था, आज भी वो बाबरी ही है। दरअसल ये मौलाना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो राम मंदिर था और राम मंदिर आगे भी रहेगा। पहले से जितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस कोर्ट के फैसले को आपको मानना होगा और राम मंदिर वहां पर भव्य बन चुका है। देखिए, क्या होता है कि ऐसे मौलाना जानबूझकर उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं, लाइमलाइट में आने के लिए की कोशिश करते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इटावा के लोग कह रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाएंगी, देखेंगी, मॉनिटर करेंगी तो इटावा के लोग ये कह रहे हैं कि कैसे मुसलमानों को ये भड़काने का काम करता है और सिर्फ आता है ऑनलाइन, तकरीबन हफ्ते में आता है, अपनी जो उसका सोशल मीडिया अकाउंट है यूट्यूब पे, हफ्ते में एक बार आएगा और बड़ी तकरीर करेगा और उसमें कुछ ना कुछ उसका भाषण ऐसा जरूर रहेगा कि वो लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। जो लोग हैं वो तो तब भी भड़क रहे हैं जब उनका बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि राम मंदिर को एक बार फिर से तोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, हिंदू सड़क पर आएगा क्योंकि अगर हिंदुओं की बात करें, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है राम मंदिर। और हमने देखा है कि कितने साल राम मंदिर को लेकर लगे हैं, कोर्ट में कितना लंबा केस हुआ और उसके बाद जब सुनवाई हुई तो हमने देखा कि सुनवाई के बाद मंदिर बनाने में समय लगा और उसके बाद आज भव्य राम मंदिर है और करोड़ों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और आप ऐसे बोलेंगे कि राम मंदिर को तोड़ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बवाल तो मचेगा। हालांकि तमाम अगर हिंदू संगठनों की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि इस मौलाना की गिरफ्तारी होनी चाहिए और पुलिस इसे गिरफ्तार करे। अगर पुलिस इसकी गिरफ्तारी नहीं करेगी तो अगर ये कहीं सड़क पर मिलेगा तो इसकी कुटाई होगी और इसे पीटा जाएगा और हम इसे बख्शेंगे नहीं। क्योंकि देखिए, मौलाना जर्जिस जैसे जो नेता, माफ करिएगा, मौलाना जर्जिस जैसे जो ये धार्मिक गुरु होते हैं वो धार्मिक गुरु दरअसल नहीं होते। अगर आप धार्मिक गुरु हैं तो आप कुरान की बात करिए, अगर आप धार्मिक गुरु हैं तो एकता की बात करिए, अगर आप धार्मिक गुरु हैं तो उत्तर प्रदेश में ये कहिए कि आपसी मेलजोल के साथ आप लोग रहें। लेकिन वो ऐसा नहीं कहता, वो कहता है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में सेफ ही नहीं है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में मुसलमान जितना सेफ है और कहीं सेफ नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कैसे मुसलमानों के लिए काम किया जा रहा है और मुसलमानों का विकास उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। बिल्कुल हर्ष सर, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल उठता है कि जब से राम मंदिर बना है तब से हम देख रहे हैं कि बार बार ये मौलानाओं की ओर से कहा जाता है या कट्टरपंथियों की ओर से कहा जाता है कि राम मंदिर को तोड़ दिया जाएगा, राम मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। क्या राम मंदिर को तोड़ना इतना आसान है? देखिए, राम मंदिर है,
उसका वजूद पहले से था, आगे भी है, और राम मंदिर का अस्तित्व हजारों क्या करोड़ों साल ऐसे ही रहने वाला है। ये सिर्फ भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, ना तो राम मंदिर को तोड़ा जाएगा ना कुछ ऐसा होगा, क्योंकि देखिए अगर इतिहास को पन्नों को पलटते हैं तो साक्ष्य मिलते हैं जहां पर बाबरी नहीं थी और बाबरी के पहले मंदिर था जिसे तोड़कर बाबरी बनाई गई थी। तो आखिर आप इस सच को क्यों नहीं स्वीकार पाते हैं? आप उत्तर प्रदेश में देखिए ना, कई जगह पर ऐसा होता है कि आपने 4 ईंट डाल दी, उसने मजार बना दिया, 4 ईंट डाल दी क्या और उसका कह दिया कि मस्जिद है। तो वो कहने से आपकी मस्जिदें नहीं हो जाएंगी। अभी ये जो मस्जिदों का मामला चल रहा है या फिर सैयद बाबा बिहड़ वाले सैयद बाबा का मजार का जो मसला चल रहा है, कहा जाता है 2000 3000 5000 साल पुरानी है, लेकिन आपके पास उसके साक्ष्य नहीं है। आप सिर्फ, और अगर वहां के आम लोगों की बात करें तो आम लोग कहते हैं कि नहीं ये तो 10-20 साल पुरानी है, हम तो 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो ऐसे मौलाना सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश करते हैं, आम लोगों को सड़कों पर लाने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा या फिर दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि इनका भला हो सके। क्योंकि देखिए ये जो तकरीर करता है कहीं ना कहीं मौलाना, इसके अगर आप यूट्यूब को मॉनिटर करेंगी तो ये जानबूझ की करता है ताकि लोग इसके साथ जुड़ते जाएं और ये आसानी से पैसा कमाते जाए। मतलब एक तरफ जो है वो मौलाना परेशान है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विवाद को लेकर, दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद भी है, उनकी ओर से पोस्टर लगाए जा रहे हैं लखनऊ के अलग अलग जगह पर। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हम 10 फरवरी को जाएंगे, बंगाल जाएंगे, वहां पर हुमायूं कबीर ने जो नींव रखी है बाबरी मस्जिद की उसको जाकर तोड़ देंगे। क्या वहां पर ये सब हो सकता है? देखिए अगर हम बंगाल की बात करें तो, क्योंकि देखिए अभी बंगाल को लेकर और उत्तर प्रदेश को लेकर काफी चीजें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल में भी चुनाव होना है और 2027 उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है। और ये मौलाना जर्जिस जो बयान दे रहा है ये उत्तर प्रदेश को लेकर भी दे रहा है, बंगाल को भी लेकर दे रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या मौलाना जर्जिस को किसी का साथ मिल रहा है? मौलाना जर्जिस क्या विपक्षी पार्टी कोई ऐसी पार्टी है जिसका साथ लेकर वो ऐसे बयान दे रहा है? क्योंकि खुले तौर पर अगर आप बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको किसी का साथ तो है और आप इसलिए बंगाल और उत्तर प्रदेश को लेकर बयान दे रहे हैं। क्या उसने बिहार की बात की? क्या उसने किसी और राज्य की बात की? उसने नहीं की। क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि बिहार में मुसलमान नहीं रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि केरल में मुसलमान नहीं रहते हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश और बंगाल के मुसलमानों की बात कर रहा है। तो इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किसी विपक्षी पार्टी का उसे साथ जरूर मिल रहा है। दूसरा, जो आपने हिंदू संगठनों की बात की है कि वो कह रहे हैं कि बंगाल हम जाएंगे और जो हुमायूं ने नींव रखी है उसे तोड़ दी जाएगी। देखिए अगर हम बाबरी की बात करें तो बाबरी का जो मुद्दा है वो वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं उसे जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। और हुमायूं कबीर ने भी यही किया, क्योंकि हुमायूं कबीर ने अपनी एक पार्टी बनाने का जब ऐलान किया था तब उसने साफ तौर पर यह कहा था कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। मुसलमानों के साथ ना तो मोदी सरकार सही से काम कर पा रही है और ना इस सरकार। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा कटाक्ष नहीं किया गया था। अब बात आती है कि वो तोड़ा जाएगा या फिर नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि हुमायूं कबीर कहते हैं कि हमने पूरी परमिशन के साथ ये नींव रखी है, आगे आने वाले समय में बाबरी बनेगी। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि वो उत्तर प्रदेश से बंगाल जरूर पहुंच जाएंगे, प्रदर्शन होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये आदेश दे देगी पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में डाल दे। क्योंकि देखिए अगर हिंदुओं की बात होती है तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हमेशा उसके खिलाफ रहती हैं। और आपने पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं की हत्या होते आम देखा है, और मुर्शिदाबाद हो या फिर अलग अलग जगह पर जो दंगे हुए हैं और उसमें जब हिंदुओं की हत्या होती है तो ना यूसुफ पठान सामने आते हैं ना कोई और सामने आता है। अगर मुसलमान को कुछ हो जाता है तो ममता बनर्जी बयान तक दे देती हैं। मतलब इतना तय है कि अभी जो दंगे हो सकते हैं 10 फरवरी को, अगर ऐसा ही चलता रहा, मतलब विश्व हिंदू परिषद अगर जाए बंगाल तो दंगे होंगे। देखिए दंगे होंगे या नहीं होंगे ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन बवाल जरूर होगा। और बवाल हिंदू संगठन या फिर हम बंगाल पुलिस के बीच नहीं देखेंगे, बवाल देखेंगे बाबरी को लेकर, क्योंकि बाबरी का जो शब्द है वो कहीं ना कहीं अपने आप में ये जता रहा है कि कैसे इस शब्द का इस्तेमाल बखूबी राजनीति पार्टी कर रही है और वो मौलाना कर रहे हैं जिन मौलानाओं को कहीं ना कहीं साथ मिल रहा है। आप पिछले दिनों बयान देखिए महमूद मदनी का, चाहे फिर जिहाद को लेकर बयान हो, शफीकुर रहमान तो रोजाना बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों के साथ को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। तो क्या आपने देखा कि जो ये मौलाना
मौलाना हैं उनको समाजवादी पार्टी का साथ समय समय पर मिलता रहा है। और मदनी तो कांग्रेस के साथ हमेशा से जुड़े रहे और राहुल गांधी का बखान भी उन्होंने बखूबी कर दिया कि कांग्रेस सरकार में हम किस तरीके से सेफ थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में हम सेफ नहीं रह पा रहे हैं। तो आप साफ तौर पर यह समझ सकती हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी और कैसे समाजवादी पार्टी जब चुनाव आते हैं तो इन मौलानाओं से ऐसे बयान दिलवाती है और ये मौलानाओं को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बाद में पूरी तरीके से वो जेल में ही होते हैं। आपने मौलाना तौकीर रजा का हाल देखा। मौलाना तौकीर रजा ने एक समय में बसपा का भी साथ दिया था जब बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। मौलाना तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का भी साथ दिया था और समाजवादी पार्टी ने उन्हें अहम पद भी दे दिया था। तो इन मौलानाओं का इस्तेमाल विपक्षी पार्टी करती है अपने अनुसार और जब काम निकल जाता है तो मक्खी की तरफ फेंक देती है। लेकिन ये मौलाना कुछ भी करने को राजी होते हैं क्योंकि मौलानाओं को लगता है कि हमारे पास अथाह पैसा आ जाएगा, हमारे पास उस पार्टी का साथ है। लेकिन योगी सरकार इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर आप ऐसे कृत्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जेल में होंगे। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया है कि वो हिंदू भाइयों को ले जाकर बंगाल के अंदर हुमायूं कबीर ने जो नींव रखी है बाबरी मस्जिद की उसे तोड़ेंगे, जिससे कहा जा रहा है कि यहाँ पर दंगा भी फैल सकता है, यहाँ पर माहौल खराब भी हो सकता है। तो वही दूसरी तरफ अगर जर्जिस अंसारी की बात की जाए तो उनको लेकर भी कहा जा रहा है वो जिस तरीके के भड़काऊ बयान देते आते हैं या फिर बार बार उनके वीडियोस वायरल होते हैं भड़काऊ बयान देने के कारण, अब उसको लेकर भी जल्दी एक्शन होगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।